प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सोडियम एकेडमी में। आज हम आप लोगों को कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 7A के बारे में देखते हैं और ये है निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर, 7वां चैप्टर। निर्देशांक ज्यामिति में आप कक्षा 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। दो निर्देशांक अक्ष होते हैं, एक x अक्ष, एक y अक्ष। y की माइनस डायरेक्शन, x की माइनस डायरेक्शन। दोनों निर्देशांक अक्ष जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु और मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। अब निर्देशांक अक्ष होता है x अक्ष में 1, 2, 3, 4, 5 इसी प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5। ये माइनस का होता है -1, -2, -3, -4, -5। ये y अक्ष के प्लस में 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका माइनस में -1, -2, -3, -4, -5 इस प्रकार से कोऑर्डिनेट इसमें वितरित रहते हैं। अब ये आपका जो पार्ट होता है दोनों निर्देशांक अक्ष 4 भागों में बांटता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड, फोर्थ। यानी प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। पहले चतुर्थांश की बात करते हैं तो पहले चतुर्थांश का दोनों चिन्ह धन में, प्लस जो भी निर्देशांक होगा प्लस प्लस में होगा। दूसरे चतुर्थांश में देखेंगे तो x का मान ऋण में, y का मान धन में होगा। तीसरे चतुर्थांश में जाएंगे तो दोनों का मान माइनस में होगा, यानी x का भी मान माइनस में होगा, y का भी मान माइनस में होगा। चौथे में जाएंगे तो x का मान धन में, y का मान ऋण में। यानी पहले चतुर्थांश, यदि कोई बिंदु दिया है, क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि बिंदु 4,3 किस चतुर्थांश में है, तो ये फर्स्ट चतुर्थांश में है। दोनों का चिन्ह प्लस में, तो किस चतुर्थांश में होगा? प्रथम चतुर्थांश में। अगर माइनस प्लस दिया है तो द्वितीय चतुर्थांश में, दोनों माइनस दिया है तो तृतीय चतुर्थांश में, प्लस और माइनस दिया है तो चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होता है। अब ये सब 9th की चीजें हैं। किसी भी बिंदु का निर्देशांक, किसी बिंदु का निर्देशांक, बिंदु का निर्देशांक, किसी बिंदु का निर्देशांक होता है भुज कामा कोटि। निर्देशांक होता है भुज कामा कोटि। अब यहां से बात आती है भुज क्या है और कोटि क्या है। तो भुज होता है हमारा, भुज देखेंगे, भुज होता है x अक्ष में चली गई दूरी, x अक्ष में चली गई दूरी, चली गई दूरी, x अक्ष में चली गई दूरी भुज कहलाता है। भुज। कोटि क्या होता है? कोटि होता है y अक्ष में चली गई दूरी, y अक्ष में चली गई दूरी कोटि कहलाती है। कोटि कहलाता है, कोटि कहलाता है। अब x अक्ष में चली गई दूरी, जैसे मान लेते हैं यहाँ पास कोई बिंदु स्थित है, यहाँ पास बिंदु A हमारा यहाँ पास स्थित है A पॉइंट पर। तो x अक्ष में देखेंगे 1, 2, 3, 4, x किसके सामने है? 4 के। तो पहले किसका मान लिखा जाएगा? भुज का।
और भुज क्या होता है, यक्ष अक्ष में चली गई दूरी भुज कहलाता। तो यक्ष अक्ष में हम कितनी दूरी चल रहे हैं, 4 इकाई, तो हो जाएगा 4। फिर कामा लगा करके कोटि का निर्देशांक लिखेंगे, कामा कोटि, तो ये हो जाएगा कोटि क्या होता है, वाई अक्ष में चली गई दूरी कोटि कहलाता है। तो वाई अक्ष में चलते हैं तो ये हो जाएगा वाई अक्ष में 2 के सामने, तो इसका यानी बिंदु ए का निर्देशांक हो जाएगा हमारा 4,2। यानी अब यहाँ से बात आ जाती है कि कोटि यदि अंक ना दिया हो तो किसी भी बिंदु का निर्देशांक आपका हमेशा होगा यक्स कामा वाई के रूप का। किस रूप का होगा, यक्स कामा वाई के रूप का। यक्स होगा, यक्स अक्ष में की दूरी है, वाई क्या है, वाई अक्ष में, वाई अक्ष द्वारा चली गई दूरी हुई। अब मान लेते हैं कोई बिंदु यक्स अक्ष पर स्थित होता है, यक्स अक्ष पर स्थित होता, कोई बिंदु यक्स अक्ष पर स्थित होता है तो उस बिंदु का निर्देशांक, उस बिंदु स्टार डाल देते हैं पॉइंट, बिंदु का निर्देशांक यदि कोई बिंदु यक्स अक्ष पर स्थित होता है तो उस बिंदु का निर्देशांक होता है यक्स कामा 0। यानी यक्स अक्ष पर जैसे मान लेते हैं इस रूप का होगा, पॉइंट देखते हैं, यदि कोई पॉइंट हमारा बी यहाँ पास स्थित है यक्स अक्ष पर, बी पॉइंट, तो बी का यक्स अक्ष में 3 चलता है, वाई में तो कहीं जा ही नहीं रहा है, हम केवल और केवल यक्स अक्ष पर स्थित हैं, तो वाई का निर्देशांक हो जाएगा 0। यानी यक्स अक्ष पर स्थित होगा तो उस बिंदु का निर्देशांक होगा यक्स कामा 0 के रूप का। यदि कोई बिंदु वाई अक्ष पर स्थित होता है, यदि कोई बिंदु वाई अक्ष पर स्थित होता है, वाई अक्ष पर स्थित होता है, वाई अक्ष पर स्थित होता है, तो उस बिंदु का निर्देशांक, तो उस बिंदु का निर्देशांक होगा 0 कामा वाई के रूप का। यानी यदि कोई बिंदु वाई अक्ष पर स्थित है तो उस बिंदु का निर्देशांक होगा 0 कामा वाई। जैसे मान लेते हैं यहाँ पास कोई बिंदु हमारा सी स्थित है तो वाई अक्ष पर स्थित है, तो इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 0 कामा 6। यानी आप यदि कोई बिंदु यक्स अक्ष पर स्थित होता है तो उस बिंदु का निर्देशांक होता है यक्स कामा 0। आप समझिए, अगर यक्स अक्ष कह रहा है तो y का निर्देशांक 0 होगा, यदि y अक्ष कह रहा है तो x का निर्देशांक 0 होगा। ये बेसिक चीजें हो गई। अब मेन टॉपिक पर चलते हैं, इसको रब कर देते हैं। अब टॉपिक पे चलते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। मान लेते हैं पहला पॉइंट हमारा, अब देखिए हमने आपको बताया था किसी भी बिंदु का निर्देशांक यक्स कामा वाई के रूप का होता है। अब यहां से हमें दो बिंदु है तो दोनों पॉइंट यक्स कामा वाई तो हो नहीं सकता, तो इसका नामकरण कर लेंगे। पहला पॉइंट x1 कामा y1, दूसरा पॉइंट हो जाएगा x2 कामा y2, x2 कामा y2। देखते हैं इसके फॉर्मूले का पहले डेरिवेशन। ये निर्देशांक अक्ष हुआ x अक्ष और ये y अक्ष। मान लेते हैं पहला पॉइंट हमारा A यहाँ स्थित है,
और इस बिंदु का निर्देशांक है x1 y1। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ स्थित है और इस बिंदु का निर्देशांक ये पॉइंट B हुआ, इसका निर्देशांक x2 y2। अब हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, यानी AB निकालना है, ये AB। अब यहाँ से हम ये देखेंगे कि पहला पॉइंट हमारा ये जो x1 है, A बिंदु है, तो ये मूल बिंदु हुआ O। यहाँ से ये इसकी डिस्टेंस x1 हुई, x अक्ष में चली गई दूरी x1, तब जाके इस बिंदु का निर्देशांक x1 हुआ। और ये पॉइंट हुआ हमारा पूरा यहाँ से x2, तब जाके इस बिंदु का निर्देशांक हुआ x2। y1 हुआ इसका, तो ये पॉइंट आपका y1, ये पूरा यहाँ तक, और ये पूरा हुआ आपका y2। पहला पॉइंट x1, दूसरा पॉइंट y1 और y2। अब हमें ये डिस्टेंस निकालना है AB, ये पॉइंट मान लेते हैं C, इसका मान निकालना है। तो ये हो जाएगा, पूरी डिस्टेंस x2 है और ये डिस्टेंस x1 है, तो इसको हम माइनस कर देंगे x1 को, तो ये दूरी डिस्टेंस जो हो जाएगी हमारी x2 माइनस x1, डिस्टेंस हो जाएगी x2 माइनस x1। सेम उसी प्रकार से ये पूरा डिस्टेंस हमारा y2 है और यहाँ तक y1 है, ये आपका y1 है और इसको हम माइनस कर देंगे, तो ये डिस्टेंस जो हो जाएगी हमारी y2 माइनस y1, ये हो गया। यानी AC का मान हो गया x2 माइनस x1 और BC का मान हो गया y2 माइनस y1। AC बराबर हो गया, AC बराबर x2 माइनस x1 और BC बराबर हो गया y2 माइनस y1। अब देखते हैं, अब ये लंबवत दोनों निर्देशांक एक दूसरे को लंबवत काटेंगे, तो ये रेखा x अक्ष के समांतर है और ये रेखा y अक्ष के समांतर, तो ये कोण 90 अंश का बनेगा। यहाँ से देखेंगे समकोण त्रिभुज AB का मान निकालना है। समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस की प्रमेय लागू होती है, और ये पाइथागोरस की प्रमेय होती है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ये प्रमेय होती है। तो सब त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में देखेंगे पाइथागोरस की प्रमेय, ये हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये हमारा हो गया पाइथागोरस की प्रमेय से। किससे हुआ? पाइथागोरस की प्रमेय से। पाइथागोरस की प्रमेय हो गई, AB का इस सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हुआ। AB मान लेते हैं इसके बीच की दूरी D है, डिस्टेंस AB का मान हो गया D, तो ये हो जाएगा आपका AB D का स्क्वायर बराबर AC का मान है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस BC का मान है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से अब D बराबर फॉर्मूला निकलेगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
d बराबर, ये हमारा फॉर्मूला हो गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला। d बराबर यक अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले पर हम क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब इस फॉर्मूले पर एक क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मूला निकला है आपका d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला। पहला क्वेश्चन है 4,3 और 2,5। 4,3 और 2,5 ये हमारा पहला पॉइंट हुआ x1 y1, दूसरा बिंदु हुआ x2 y2। तो यहाँ से देखेंगे x1 बराबर 4, y1 बराबर 3, x2 बराबर 2, y2 बराबर 5। फॉर्मूला लगाएंगे d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर d बराबर अंडर रूट x2 की वैल्यू 2 माइनस x1 का मान 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 5, y1 का मान 3 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2 में से 4 माइनस करेंगे -2 का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 हो जाएगा 8, 8 का वर्गमूल हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 मात्रक। ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ d बराबर। प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।